हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कपूर ग्रुप के मीटिंग रूम में हल्की सी वार्म लाइट थी। शीशे की दीवारों से धूप की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। एक ओर दिल्ली शहर व्यस्त था तो कपूर ग्रुप के मीटिंग रूम में एक और कहानी लिखी जा रही थी। लंबी टेबल पर फाइल्स, ब्लूप्रिंट्स और एक स्लीक लैपटॉप रखा था। दीवार पर लगे स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन चल रही थी। द फ्यूचर ऑफ दिल्ली कमर्शियल स्पेसेस प्रेजेंटेड बाय मेहरीन खान। मेहरीन ने गहरी सांस ली, अपना दुपट्टा एडजस्ट किया और आंखों में वही पुरानी ताकत जगाने की कोशिश की। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, हर लम्हा भारी लग रहा था। उसके मोबाइल पर पहले से ही मैसेज आ चुका था कि इन्वेस्टर आ चुका है। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। ऑफिस बॉय की नरमी भरी आवाज आई, मैम, इन्वेस्टर आ चुके हैं और मीटिंग के लिए तैयार हैं। मेहरीन ने अपनी आंखें बंद की और अपने जज्बात समेटते हुए आहिस्ता से कहा, उन्हें अंदर भेज दीजिए। मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और अविनाश मित्तल मीटिंग रूम में दाखिल होता है। एक हल्की रोशनी अंदर फैलती है और उस रोशनी के पीछे अविनाश मित्तल नजर आया। उसकी आंखों में वही गहरापन और चेहरे पर वही चार्म, लेकिन अब उन आंखों में कुछ और था, बरसों की तलाश और कुछ अधूरी कहानियों का बोझ। वक्त एक पल के लिए रुक गया। 2 दिल, 2 कहानियां और एक कमरा। वहां था तो सिर्फ उनके दरमियान खामोशी का समंदर। अविनाश ने चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से कहा, हेलो मिस खान। मेहरीन ने अपने जज्बात पर पर्दा डाला और प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हेलो मिस्टर मित्तल, प्लीज बैठिए। क्या हम आपके प्रोजेक्ट डिटेल से शुरू कर सकते हैं? अविनाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें अब भी सिर्फ मेहरीन पर थीं, जैसे हर साल का इंतजार अब उस एक लम्हे में सिमट गया हो। अविनाश के बैठते ही मेहरीन ने अपनी टीम पर नजर डाली और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की। ये प्रोजेक्ट 3 फेज में पूरा होगा। फेज 1 कमर्शियल ब्लॉक्स, फेज 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स और फेज 3 पब्लिक लॉन्च इवेंट के लिए। वो बिल्कुल नपे तुले साफ शब्दों में एकदम कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल अंदाज में प्रेजेंटेशन दे रही थी। लेकिन अविनाश का ध्यान कहीं और था। वो अपने ही किसी ख्यालों में उलझा हुआ था। मेहरीन की बात बीच में काटते हुए वो बोला, मेहरीन, तुम अब भी उतनी ही कंपोज्ड और ब्रिलियंट हो। तुम्हारी आवाज में आज भी वही कॉन्फिडेंस और विश्वास है। मेहरीन का दिल धड़का। उसने अपनी आंखें स्क्रीन से हटाई, अपने आप को संभाला और कहा, मिस्टर मित्तल, ये एक बिजनेस मीटिंग है, यहाँ पर्सनल बातें ना हो तो अच्छा रहेगा। अविनाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए तो जिंदगी का हर लम्हा पर्सनल है, खास तौर पर वो लम्हा जहां तुम सामने हो। मेहरीन ने पेन मेज पर रखा। उसकी आंखों में वो सालों से दबे हुए जज्बात चमक गए, लेकिन होंठ खामोश रहे। खामोशी ने कमरे को घेर लिया था। बस प्रोजेक्टर की हल्की लाइट और उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। अविनाश धीरे से बोला, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा मेहरीन, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, हर शहर में तुम्हारी तस्वीर थी। क्या मेरा प्यार इतना स्वार्थी था कि तुम गायब हो गई? मेहरीन की आंखों में आंसू उभर आए, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। अविनाश, ये स्वार्थ नहीं था, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहब्बत हर बार मंजिल नहीं देती, कभी कभी वो सिर्फ एक कुर्बानी बन जाती है। अविनाश ने तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे लगा था तुम इन दीवारों को तोड़ दोगी, पर तुमने खुद को इनके पीछे कैद कर लिया। मेहरीन का चेहरा आंसुओं से भर आया। मैंने खुद को नहीं, अपने माँ बाप के ख्वाब और उनकी इज्जत बचाई है। मोहब्बत अपनी जगह थी, लेकिन फर्ज उससे ज्यादा बड़ा।
तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और कपूर साहब यूजुअल चार्म के साथ अंदर आए और महरीन की ओर देखते हुए बोले, ये हैं हमारे नए इन्वेस्टर मिस्टर मित्तल। आई होप तुमने इन्हें पूरा प्रोजेक्ट समझा दिया होगा। अविनाश उनकी ओर देखते हुए कहता है, जी सर, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। कपूर साहब मुस्कुराते हुए बोले, एक्सीलेंट। तो फिर शाम के लॉन्च इवेंट में आप दोनों एक साथ स्टेज शेयर करेंगे और महरीन इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कपूर साहब के जाते ही कमरा फिर से खामोश हो गया। महरीन ने धीरे से कहा, मैं कोशिश करूंगी ये प्रोजेक्ट सिर्फ काम तक सीमित रहे अविनाश। जो हो गया है उसे दोबारा पाना मुमकिन नहीं अविनाश। अविनाश ने आहिस्ता से खड़े होते हुए कहा, तुम बदल गई हो महरीन, लेकिन मेरे जज्बात नहीं बदले। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, मगर तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं। महरीन ने नम आंखों से सिर्फ इतना ही कहा, अब ये मुमकिन नहीं है अविनाश। उसी शाम लॉन्च इवेंट का फंक्शन। दिन ढल चुका था। कपूर ग्रुप के ग्रैंड हॉल में रोशनियों साम्राज्य था। मीडिया फ्लैशेस, शैंपेन के ग्लासेस और तालियों की गूंज, सब कुछ एक सक्सेस स्टोरी का दृश्य था। महरीन स्टेज पर आई और उसने माइक संभाला। उसकी आवाज में इज्जत भी थी और जज्बात भी। वो अपने कॉन्फिडेंट आवाज में कहना शुरू करती है, कपूर ग्रुप को ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम दिल्ली में अपना नया कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके पहले इन्वेस्टर हैं मिस्टर अविनाश मित्तल, जो मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मुंबई के सीईओ हैं। तालियों की आवाज से हॉल गूंज उठा। फिर महरीन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, मैं अविनाश मित्तल को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और अनुरोध करना चाहूंगी कि वो हमारे उपस्थित मेहमानों को संबोधित करें। अविनाश स्टेज पर आया और महरीन के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके कान के पास आते हुए कहा, देखा, तकदीर ने फिर हमें एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब चाहे ये सारा जमाना खिलाफ हो जाए, ये सफर जारी रहेगा। इसके बाद अविनाश ने अपना परिचय दिया और सब मेहमानों का धन्यवाद अदा किया। फिर कपूर साहब की ओर देखते हुए कहा, मैं कपूर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। महरीन की खामोश निगाहें बस अविनाश को देखती रही और उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर गए। महरीन को एक तरफ गर्व और दर्द का एहसास महसूस हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसे शांति और किसी के करीब होने का भी एहसास हो रहा है, जो उसकी भावनाओं को और भी गहरा बना रहा है। तभी उसका अंतर्मन कह उठता है, कभी कभी मोहब्बत को अंजाम नहीं मिलता, सिर्फ आजमाइशें रह जाती हैं। क्या ये दोबारा मिलन की एक नई शुरुआत है या एक और दर्दनाक कश्मकश? जानने के लिए सुनते रहिए और इंतजार। हॉल में तालियों की गूंज अब मध्यम हो चुकी थी। रोशनियों की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी। मीडिया के कैमरे बंद हो चुके थे। रिपोर्टर धीरे धीरे बाहर निकलने लगे थे। कपूर ग्रुप का भव्य लॉन्च इवेंट खत्म हो चुका था, मगर इस शोर के बाद जो खामोशी छा गई थी, वो दो दिलों के बीच बरसों की गूंगी सदा बनकर फैल गई थी। हॉल के एक कोने में अविनाश मित्तल खड़ा था। उसके हाथ में जूस का ग्लास था, लेकिन निगाहें कहीं और थीं। बस एक चेहरा, एक नाम, एक एहसास, महरीन। वो स्टेज से नीचे उतर चुकी थी, मेहमानों से हाथ मिला रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आवाज में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों के अंदर कहीं बहुत कुछ टूटा हुआ सा था। अविनाश ने उसे यूं देखा जैसे बरसों की प्यास एक लम्हे में पूरी हो गई हो। वो चाहता था महरीन उससे एक बार बात करे, बस 1 मिनट। लेकिन भीड़, सामाजिक रस्में और वो फासले जो बरसों पहले उन दोनों के बीच पैदा हुए थे, वो अब भी उनके दरमियान खड़े थे। इसी बीच कपूर ग्रुप की बिल्डिंग की छत पर महरीन अकेली खड़ी थी, निगाहों में खालीपन। उसके चेहरे पर कामयाबी की चमक से ज्यादा थकान और उलझन के भाव थे। रात का वक्त था,
दिल्ली के आसमान पर बादल छाए हुए थे। फिजा में वो थकान और तन्हाई थी जो बड़े इवेंट्स के बाद रह जाती है। हवा में हल्की ठंडक थी। नीचे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थीं। दूर किसी रेस्टोरेंट से म्यूजिक की मध्यम आवाज आ रही थी। महरीन ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से खुद से कहा, कामयाबी के बाद भी दिल इतना खाली क्यों लगता है? क्यों हर खुशी अधूरी महसूस होती है? इसका जवाब वो जानती थी, क्योंकि वो खुशी जिसका एक हिस्सा अविनाश था, वो खुशी जो उसे कभी मिली ही नहीं थी। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम अब भी वैसी ही हो, सबके बीच मुस्कुराकर अपना दर्द छुपा लेती हो। महरीन चौंकी और पलट कर देखा। वो वही था, अविनाश मित्तल, वही चेहरा, मगर अब ज्यादा संजीदा। आंखों में वही चमक, लेकिन अब धुंधली सी। अविनाश, तुम यहाँ? उसके लबों से बस इतना ही निकला। अविनाश धीरे से मुस्कुराया। हाँ, मैं वो बात करना चाहता हूँ जिसे हमने बरसों पहले अधूरा छोड़ा था। महरीन ने नजरें चुराकर कहा, कुछ बातें अधूरी रहे तो ही अच्छा है। अविनाश एक कदम आगे बढ़ा। उसके लहजे में दबा हुआ जज्बा अब पूरी शिद्दत से झलकने लगा था। मैं अब भी हारा नहीं हूँ महरीन। मैं आज भी उसी मोहब्बत के साथ जिंदा हूँ जो तुमने अधूरी छोड़ दी थी। वहीं दूसरी तरफ नीचे कपूर साहब और उनकी बेटी अनाया मेहमानों को अलविदा कह रहे थे। अनाया ने छत की तरफ देखते हुए कहा, पापा, लगता है मिस्टर मित्तल और महरीन खान की बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है। कपूर साहब मुस्कुराकर बोले, इसे प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं बेटा। महरीन अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं। वो बहुत मेहनती लड़की है, इसीलिए लोग उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। अनाया ने धीरे से छत की ओर देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। उसकी निगाहें अब भी छत की तरफ थीं। वो धीरे से बोली, पापा, दिल कहता है कि कुछ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। शायद उसमें ईश्वर का कोई न कोई संकेत जरूर होता है। कपूर साहब ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से कहा, बेटा, इंसान सिर्फ योजनाएं बनाता है, लेकिन अंजाम हमेशा ईश्वर के हाथ में होता है। जो फैसला वो करता है, आखिरकार वही हमारे लिए बेहतर साबित होता है। अनाया ने आहिस्ता से सर झुका दिया। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं और शायद इसी बारिश के साथ कहानी का अगला मोड़ भी करीब आ रहा था। इसी बीच महरीन अविनाश से बात करते करते छत के किनारे के पास जाती है, जहां नीचे दिल्ली का मंजर एक जगमगाती फिल्मी स्क्रीन सा लग रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी अविनाश। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए, उनके सुकून के लिए, उनकी इज्जत के लिए। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती थी। अविनाश ने दुखी स्वर में कहा, और मेरा क्या महरीन, मेरी दुनिया तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हें अंदाजा भी है मेरे दिल पर क्या बीती होगी? महरीन ने सर झुका लिया। उसकी आवाज अब मध्यम थी, जैसे दिल के तार हिल गए हों। शायद ऊपर वाले का यही फैसला हो, क्योंकि वो जो भी रास्ता हमारे लिए चुनता है, उसमें हमारी ही भलाई होती है। हवाएं तेज होने लगीं, ऊपर आसमान में बादल छाने लगे और दूर कहीं बिजली चमकी। अविनाश ने धीरे से कहा, तकदीर हमें बार बार मिलाती है महरीन, शायद वो कुछ कहना चाहती है। महरीन ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती अविनाश, तकदीर ऊपर वाला लिखता है। अगर तकदीर हमें बार बार मिलाती है तो जरूरी नहीं कि हमारी मुलाकात हमारा हमेशा का साथ बन जाए। तभी बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। अविनाश ने अपने कदम महरीन की ओर बढ़ाए तो महरीन पीछे हट गई और बोली, मैं दोबारा वही गलती नहीं कर सकती, प्लीज मुझसे दूर रहो अविनाश। हमारी मुलाकातें और बातें सिर्फ काम तक ही सीमित रहेगी। अविनाश ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज भारी हो गई। ठीक है, लेकिन याद रखना,
मैं यहाँ बिजनेस करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपनी प्रेम कहानी मुकम्मल करने आया हूँ। दोनों बातें करते रहे। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन दोनों भीग रहे थे। शायद वो आंसू जो दिल से निकले थे, वो उन बारिश की बूंदों में गुम हो गए थे। अगली सुबह, कपूर साहब का ऑफिस। सुबह की धूप ऑफिस के शीशे जैसे टावरों पर झिलमिला रही थी। कपूर ग्रुप के ऑफिस में आज बहुत कम चहल पहल थी। कॉन्फ्रेंस रूम में महरीन, अनाया, अविनाश और कपूर साहब मौजूद थे, लेकिन इस बार फिजा में कोई अनजानी कश्मकश भी सांस ले रही थी। अनाया स्क्रीन पर कुछ दिखा रही थी, कमर्शियल प्लान्स, आंकड़े, तरक्की के ग्राफ्स। लेकिन इसी बीच उसकी निगाह बार बार अविनाश पर जा ठहरती, जैसे वो नंबर्स नहीं, एक एहसास पढ़ रही हो। अविनाश ने भी ये महसूस किया, लेकिन उसने प्रोफेशनल लहजा अपनाया। लेकिन दो आंखें ये सब कुछ देख रही थीं, उन लम्हों को समझने की कोशिश कर रही थीं, जो अनाया की आंखों और अविनाश की खामोशी के बीच बह रहे थे। और वो आंखें महरीन की थीं। तभी कपूर साहब अपनी भारी आवाज में बोले, एक्सीलेंट अनाया, मिस्टर मित्तल, मुझे लगता है आप और अनाया कल साइट विजिट के लिए जा सकते हैं, और महरीन, तुम यहाँ कोऑर्डिनेशन हैंडल कर सकती हो। एक पल जिसमें हवा भी रुक गई। महरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियां फाइल के किनारे पर रुक गई। किसी ने महसूस नहीं किया, लेकिन महरीन का दिल मचलने लगा। अनाया के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, ऐसी मुस्कुराहट जो शब्दों से भी ज्यादा बहुत कुछ कह जाती है। अविनाश ने तुरंत महरीन की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे पूछ रही हों, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? महरीन ने नजरें नीचे कर लूं और सिर्फ इतना कहा, ओके सर। मीटिंग खत्म हुई, सब खड़े हो गए, लेकिन महरीन के दिल में वो एक लम्हा खंजर की तरह पैवस्त हो चुका था। रात का वक्त। महरीन अपने बेडरूम की बालकनी में बैठी थी। उसके सामने कॉफी का कप रखा हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें कहीं और गुम थीं। बाहर चांद निकला हुआ था, बादलों के साथ आंख मिचौली खेलता हुआ, कभी दिखता तो कभी छुप जाता, बिल्कुल उसके दिल की तरह, आधा रोशन आधा धुंधला। उसकी आंखों में ऑफिस का वो मंजर घूम रहा था। अनाया का अविनाश को देखना उसके दिल को घायल कर गया था। उसके लबों पर एक बेबस मुस्कुराहट आई, फिर आंसू टपका। शायद अविनाश ठीक कहता था, तकदीर हमें मिलाती है, पर मैं ही हर बार पीछे हट जाती हूँ। वो खड़ी हुई और खिड़की तक गई। हवा में थोड़ी ठंडक थी। कुछ सोचते हुए उसने मोबाइल उठाया। थोड़ी देर स्क्रीन को खाली निगाहों से देखा, फिर उंगलियां खुद ब खुद चलने लगीं। उसने एक मैसेज टाइप किया, कल साइट विजिट से पहले मुझसे मिलना, महरीन। सेंड का बटन दबाने के बाद वो चंद लम्हों तक यूं ही खड़ी रही, जैसे कोई बोझ दिल से उतर गया हो और कोई नया इम्तिहान शुरू होने वाला हो। महरीन के चेहरे पर एक अजीब सा मिला जुला एहसास है, खौफ, उम्मीद और फैसला। वो बड़बड़ाती है, कुछ बातें कहनी रह गई हैं, कुछ खामोशियां अभी बाकी हैं। क्या महरीन इस बार अपने दिल की सुनेगी, या फिर एक बार फिर तकदीर के आगे झुक जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। कपूर ग्रुप का ऑफिस। सूरज की सुबह की हल्की सुनहरी किरणें ऑफिस की खिड़कियों के कांच से अंदर आ रही थी। वहीं महरीन अपने केबिन में अकेली बैठी थी। टेबल पर बिखरी हुई फाइलें और लैपटॉप खुला हुआ था, जैसे सब कुछ व्यवस्थित और नियमों के अनुसार है, लेकिन उसका दिल बेचैन था। आंखें कागजों पर टिकी हुई, लेकिन ख्याल कहीं और, दिल में अजीब बेचैनी। तभी इंटरकॉम की हल्की घंटी ने कमरे की शांति तोड़ी। महरीन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान पर लगाया। सामने से आवाज आई, मैम, मिस्टर अविनाश आपसे मिलना चाहते हैं, जाने से पहले आपसे बात करना चाहते हैं। महरीन चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है और एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, उन्हें अंदर भेज दो।
कमरे की हवा जैसे कुछ पल के लिए बदल गई और वक्त थम सा गया। तभी केबिन का दरवाजा खुला और रोशनी की एक हल्की किरण कमरे में दिखाई दी। रोशनी की उस किरण के पीछे खड़ा था अविनाश मित्तल। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो जाती हैं। अतीत की हर याद सामने आती है, लबों पर खामोशी और दिल बेचैन। अविनाश की आंखों में सवाल है, लेकिन लहजा नरम। तुम मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए आया हूँ। जाने से पहले देखना चाहता था, क्या तुम ठीक हो? महरीन ने नजरें झुका ली, मगर लहजा मजबूत करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस प्रोजेक्ट के कुछ पॉइंट्स फाइनल करने थे। साइट विजिट पर तुम अनाया के साथ जा रहे हो, मैं यहाँ से मॉनिटर करूंगी। अविनाश की आवाज में एक हल्की हैरत थी। मैं चाहता था तुम चलो, तुम्हारे साथ सब कुछ आसान लगता है। महरीन अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहती हैं, ये बिजनेस है अविनाश, यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम समझो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अविनाश कुछ कदम आगे बढ़ाता है और महरीन आंखों में देखते हुए कहता है, अगर ये सिर्फ बिजनेस होता तो तुम मुझे ऐसे मिलने नहीं बुलाती महरीन। कुछ तो है जो तुम अब भी महसूस करती हो। महरीन नजरें झुकाकर जवाब देती है, वो हमारा अतीत है। जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, शायद मुझे भी वही करना चाहिए। अविनाश मुस्कुराया, खत्म? जब मैंने कहा कि अनाया मेरे साथ जाएगी तो तुम्हारी आंखों की बेचैनी क्यों थी? महरीन एक पल के लिए खामोश हो गई, फिर धीरे से कहती है, मैं बस अपना काम देख रही थी और कुछ नहीं। अविनाश मुस्कुराता है, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो महरीन, लेकिन तुम्हारी आंखें हमेशा सच बोल ही देती हैं। महरीन अपना मुंह दूसरी ओर कर लेती है और उसकी आंख में आए आंसू को पोंछते हुए भारी आवाज में कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए अविनाश, अनाया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अविनाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नर्म लहजे में बोला, मैं जा रहा हूँ महरीन। अविनाश चला जाता है। महरीन बंद दरवाजे को देखती रहती है और तभी उसके सब्र का बांध टूट जाता है और उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। इसी बीच बाहर एक काली एसयूवी खड़ी है। गाड़ी की चमक और हल्की धुंध एक हल्का सुनहरा माहौल बना रही है। गाड़ी के पास अनाया हाथ में फाइल लिए प्रोफेशनल लहजे में खड़ी हैं। तभी सामने से अविनाश आता हुआ दिखाई देता है। वो आगे बढ़ते हुए कहती है, रेडी मिस्टर मित्तल? अविनाश हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ चलिए, और वो गाड़ी के पिछली सीट पर बैठ जाता है। अनाया भी दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर उसके बाजू में बैठती है और ड्राइवर से चलने के लिए कहती है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दिल्ली की सड़कें दूर होती जा रही हैं, लेकिन अविनाश के दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, महरीन। अनाया फाइल खोलकर प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स समझा रही हैं। उसकी आंखों में कंसंट्रेशन है, लेकिन बीच बीच में वो अविनाश पर नजर डालकर मुस्कुराती है। उसके दिल में एक नई उम्मीद और अजीब सी बेचैनी का एहसास है। शायद ये पहली बार है जब वो सोच रही है कि अविनाश कितना चार्मिंग और काबिल इंसान है। अविनाश अनाया की बातें सुन तो रहा है, लेकिन उसकी आंखें कहीं और है, शायद महरीन की यादों में खोई हुई। उसकी हर मुस्कान, हर लफ्ज, हर छोटी हरकत महरीन के साथ गुजरे हुए लम्हों की याद दिला रही है। उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई है, जैसे महरीन की कमी अब भी उसके साथ है। तभी अनाया धीरे से कहती है, आप तो काम में इतनी फोकस्ड रहते हो और फिर भी आपका ध्यान कहीं और है। और तब अनाया के दिल में एक अजीब सी घबराहट का एहसास होता है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि शायद उसका दिल अविनाश के लिए धड़क रहा है। गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। उन दोनों की दूरियों के बीच एक अजीब सा भाव था।
अनाया और अविनाश के बीच एक प्रोफेशनल कनेक्शन था और अविनाश और महरीन के बीच थी छुपी हुई मोहब्बत की यादें। उधर दूसरी तरफ महरीन अपने केबिन में अकेली बैठी थी। बारिश की हल्की खुशबू अब भी हवा में महसूस हो रही थी। उसकी नजर मोबाइल पर है, लेकिन उसका दिल दूर साइड पर अविनाश और अनाया के साथ खोया हुआ है। हर पल, हर मुस्कान महरीन के मन में एक सवाल उठाता है, क्या मैं अपनी भावनाओं को फिर से कंट्रोल कर पाऊंगी या फिर इस बार सिर्फ दिल की सुनूंगी? उधर साइट पर अविनाश और अनाया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। अनाया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जो उसके दिल में उमड़ रहे जज्बातों को नहीं रोक पा रही थी। हर बार जब अविनाश उस पर नजर डालता, अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगता। वो महसूस कर रही थी कि शायद उसका दिल अविनाश के लिए धड़क रहा है और अविनाश के खामोश रहने से उसके जज्बात और गहरे होते जा रहे थे। अविनाश का दिमाग फिर भी महरीन की यादों में उलझा हुआ था। हर स्माइल, हर जेस्चर उसके जहन में महरीन की याद दिला रही थी। वो अपने आप से कहता है, हर काम में बिजी हूँ, फिर भी महरीन की कमी हर वक्त महसूस कर रहा हूँ। उधर महरीन अपनी सोच में बैठी थी। एक गहरी सांस लेते हुए वो खुद से वादा करती है और कहती है कि अब मुझे अपनी भावनाओं को दूर रखना होगा, मुझे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी स्थिति बनी हुई थी। प्रेम और कर्तव्य के बीच एक फैसला करना उसे काफी मुश्किल लग रहा था। उसे पता है कि उसका हर कदम उसके लिए एक इम्तिहान है। उसका अगला कदम सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक नई कहानी शुरू कर सकता है। उसने आंखें बंद की और टेबल पर सर झुका लिया और ऊपर वाले से दुआ मांगने लगी। अगर वो मेरी तकदीर का हिस्सा नहीं है, तो उसकी याद मेरे दिल से निकाल दे, और अगर वो मेरी तकदीर में है, तो मेरे जज्बात को मेरी कमजोरी ना बनने दें। तभी उसकी बंद आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद बाहर निकल आई। एक तरफ अविनाश की गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही है और दूसरी तरफ महरीन के कैबिन में खामोशी है। वो बहुत बेचैन नजर आ रही हैं। धड़कते दिल से उसके होंठ हिले। कभी कभी तकदीर हमें अलग रास्तों पर भेजकर एक ही मंजिल के करीब ले आती है। ऑफिस में महरीन की खामोशी, साइट पर अविनाश और अनाया के प्रोफेशनल माहौल के बीच छुपी मोहब्बत और दूरियां नजर आ रही है। हर लम्हा एक नई कहानी सुनाने को तैयार है। महरीन अपने खामोश फैसले के साथ सिर्फ देख रही है कि आज का दिन काम और जज्बात का इम्तिहान कैसे गुजरेगा। क्या सोच रही है महरीन और वो क्या फैसला लेगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।